नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जी हाँ, मोदी जी को आज जो है 9 साल पूरा हो रहे हैं, यानी आज के दिन ही उन्होंने 9 साल पहले लोकसभा में प्रधानमंत्री की शपथ लिए थे। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे, उन्होंने उनको शपथ दिलाई थी और वहां पर कई देशों के राष्ट्रपति भी वहां मौजूद थे सर। तो हम आज इसी विश्लेषण करेंगे कि प्रधानमंत्री का 9 साल का जो दौर था किस तरह निकला और कितनी मुश्किलें आई, कितनी और भी चीजें हुई। तो इसी पे हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल खत्री जी से और जानेंगे कि मोदी जी का कार्यकाल 9 साल के बाद किस तरह देखना चाहते हैं लोग। सर, क्या कहेंगे आप मोदी जी के बारे में? लोग क्या देखना चाहेंगे या लोग क्या सुनना चाहेंगे या लोग क्या बोलना चाहेंगे, ये सब के पहले जी मैं चाहूंगा कि आप आपका निरीक्षण 9 साल के लिए जो है जी वो दे दीजिए, क्योंकि अभी लोगों को आपकी बातें भी बहुत पसंद आ रही है। वो बोलते हैं आपकी जुगलबंदी हो जाती है, मजा आता है। पहले आप ही बक 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 करते थे और उनको बोलने नहीं देते थे, अभी दोनों बोलते हैं। और वो बोले आप दोस्त है, साथ में बैठते हैं और दोनों के व्यूज अलग होते हैं तो उनका व्यू सुन लो, बाद में तुम्हारा व्यू दो। तो आज मैं आपसे पहले सुनना चाहता हूँ कि आप 9 साल का मूल्यांकन कैसे कर रहे हैं, कौन सी बातें विशेषताएं आप देख रहे हैं? सर, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मोदी जी किस बेसिक पर चुन के आए थे। जी, भाजपा का कोई अता पता नहीं था। कांग्रेस 2 बार सरकार बना चुकी थी जी, और बहुमत से, और बीजेपी समझ लो लगभग सर खत्म हो चुकी थी। मतलब उनको जो है 2014 में बीजेपी सरकार बनेगी ऐसा किसी ने उम्मीद भी नहीं किया था। लेकिन कुछ महीने पहले जिस तरह से मोदी जी की जो ब्रांडिंग हुई, उनकी मार्केटिंग हुई, वो 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गुजरात मॉडल जो है लगातार सुर्खियों में था कि गुजरात एक अच्छा प्रदेश बन रहा है, गुजरात से लोगों को सीखना चाहिए, गुजरात एक देश में जो है रोल मॉडल बन के उभरा हुआ है। जी, जी। तो उसका फायदा जो है पूरा मोदी जी ने लिया। और सबसे बड़ा जो है इसका जो सरप्राइज अगर किसी ने लिया तो वो है जो उस समय राजनाथ सिंह जी थे, जो अध्यक्ष थे भाजपा के। उनके ऊपर काफी दबाव था कि मोदी जी को प्रधानमंत्री दावेदार में न लाया जाए। उसमें बड़े बड़े दिग्गज थे, सुषमा स्वराज जी थी, अडवाणी जी थे, सब नाराज हो गए सर। गोवा में मीटिंग था, आपको पता ही होगा। और वहां पर जो है जिस तरह से वहां पर अचानक मोदी जी का जो नाम लाया गया कि हम 2014 के जो चुनाव लड़ रहे हैं मोदी जी को फेस करेंगे, उनके फेस पे चुनाव लड़ा जाएगा, तो सारे जो दिग्गज नेता थे नाराज हो गए। और राजनाथ सिंह जी जो है उसको अड़े रहे कि नहीं, हम जो है कुछ अलग करना चाहते हैं इस बार। और सबसे बड़ा उसमें था कि जो भ्रष्टाचार जो उसका हाईलाइटेड था एकदम। भ्रष्टाचार तो हमेशा होता है, लेकिन उस समय काफी हाईलाइट था। और अन्ना हजारे जी अनशन में बैठे हुए थे। लोगों का कहना था कि ये भी बीजेपी का एक ब्रांडिंग था, जो ऑर्गेनाइजर था और उसी से हो रहा है। लेकिन जो भी है था, लेकिन भ्रष्टाचार पर लोगों को 2G घोटाला, कोयला घोटाला जो लगातार आ रहे थे, उससे लोगों को दिमाग में बैठ ही रहा था कि कांग्रेस सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए बैठी हुई है। और इसी वजह से महंगाई चरम पर थी उस समय, अभी भी है। महंगाई तो कोई कम नहीं कर सकता, वो तो बढ़ते ही जाता है, क्योंकि इंक्रीमेंट जो होता है, चाहे सैलरी का इंक्रीमेंट हो, घरों का रेट जो बढ़ता है, ये महंगाई का ही हिस्सा होता है। तो उसको तो कोई नहीं कम करता। लेकिन जिस तरह से लोगों को एक तरह से हाईलाइट किया गया था ब्रांडिंग, उसी का नतीजा रहा कि मोदी जी जो है 2014 में बहुमत से चुन गया है। मतलब 30 साल बाद जो है किसी पार्टी को बहुमत मिला। मतलब 30 साल गैप हुआ है। मतलब कि 1984 में कांग्रेस को जो है जीत मिली थी 414 सीट। उसमें मेरे ख्याल से इंदिरा जी का उसमें हत्या की गई थी और उसका जो है बेनिफिट मिला कांग्रेस को 414 सीट। अभी तक तो किसी ने वो रिकॉर्ड नहीं छू पाया है। लेकिन मोदी जी ने उस समय 2014 में 282 सीट चुन के आए थे, जो 2019 में एक पार्टी, और 2019 में और भी बढ़ा के 303 सीट आई। और कुल मिला के एनडीए का 353, एनडीए का मतलब उनके जो सहयोगी पार्टी थे वो सब मिला के 353 सीट हुई थी। तो अब जो है यही सरकार चल रहा है। मतलब 1 साल और बचा है। मतलब कि 1 साल बाद तीसरा पीरियड खत्म होगा, दूसरा पीरियड खत्म होगा, तीसरा पीरियड आएगा। तो कार्यकाल तो काफी ऊपर नीचे रहा। इसमें कोरोना का संकट भी आया, नोटबंदी आई, सर्जिकल स्ट्राइक हुए, नवाज शरीफ को मिलने के लिए गए लाहौर। मोदी जी के तो कई कारनामे हैं। और जो देश के अलावा जो विदेशों में उनकी जो ख्याति इसमें बनी हुई है, वो तो काबिल तारीफ है।
आप क्या मानते हैं इस पर, आप बताइए जरा। सर मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी को जी। भाजपा पे ऊपर थोपा गया जबरदस्त। बिल्कुल। भाजपा वाले नहीं चाहते थे, वो तो बताया ना मैं आपको, मोदी जैसा जिस तरह जब प्रशासन। जैसे उनका नाम मगर अनाउंस हुआ, उसका सब बड़े दिग्गज जो है उसके बाहर चले गए। दो कारण थे। उसमें से एक कारण ऐसा था कि गुजरात में जिस तरह का दंगे हुए और जो पर दाग दंगों लगा हुआ में मुसलमान लोगों को जिस तरह से मारा गया, एक कत्ले आम हुई, जी। तो उसकी वजह से उनके ऊपर एक दाग लगा था कि भाई ये सेक्युलर इंडिया है और यहाँ पे सभी धर्म जातियों को संभालना है, मगर ये जो है वो कड़वे हिंदुत्ववादी है, जो उनका मतलब बाद में ये हुआ। अभी तो उससे भी कट्टर आदित्यनाथ के लिए लोग सोच रहे हैं कि भाई वो पंतप्रधान बने, तो वो एक दाग था। और दूसरा ऐसा था कि लोगों को पता था कि गुजरात में मोदी जी एक तानाशाह की तरह ही राज्य करते रहे, 3 बार मुख्यमंत्री बने, मगर उन्होंने किसी का नाम तक आने नहीं दिया और सब जगह उनका चेहरा, सब कुछ जो भी होगा वो मेरी वजह से होगा, इस तरह से। तो वे बाकी सब कांग्रेस, ये तुम्हारे बीजेपी वाले जो थे, सीनियर जूनियर सब, उनको डर था कि ये हमको खा जाएगा, बिल्कुल, और अपना कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। कोई एक सामूहिक पार्टी है, ये है वो है, ऐसा कुछ रहेगा ही नहीं, ये खाली वन मैन पार्टी रहेगी, वो बोलेंगे वही चलेगी। तो उससे डरते थे बीजेपी वाले। मगर ऐसा हो गया कि उनको बाकी जो उनकी लॉबी थी मोदी साहब की, उन्होंने ये बताया कि फिर सत्ता में नहीं आएंगे आप अगर इनको हाईलाइट नहीं करते हैं तो सत्ता में नहीं आएंगे, और उनको तो सत्ता चाहिए थी। तो इसके लिए उन्होंने एक्सेप्ट किया उनको, मगर मर्जी से नहीं किया जी। और 19 को ऐसा हो गया कि बीच के 5 साल में वो स्ट्रॉन्ग बन गए, हाईलाइट किया अपने आप को, फुल ब्रांडिंग किया। मतलब इंदिरा गांधी क्या हुई थी, इतने वो जम गए। तो 19 में तो उनका नाम लेना ही था, अभी 24 में भी उनका ही नाम चलेगा। मगर सर एक बात ये है कि उनके शासनकाल में विरोधियों को जिस तरह से दबाया गया, उस तरह से खाली इंदिरा गांधी ने दबाया, नेहरू जी ने नहीं, राजीव गांधी ने नहीं, नरसिंह राव ने नहीं, किसी मनमोहन ने तो सवाल ही नहीं आता है वो तो दबाने का। मगर मोदी साहब ने उनके जितने विरोधी थे उनको सबको कहीं ना कहीं, सर देखो ईडी कब से है, इतने सालों से, दशकों से है, मगर ईडी का इस तरह से पॉलिटिकल वेपन करके उपयोग किसी ने नहीं किया। और लोगों को अब समझ में आया ईडी क्या होती है। हाँ, अब अभी समझ में आया, क्योंकि देख रहे वो ईडी का किस तरह से ये किया है। इंदिरा जी ने टाड़ा का, मिसा का, सबका दुरुपयोग किया था, और उनके बाद किसकी हिम्मत नहीं हुई थी। पर इन्होंने हिम्मत दिखा कि जो जो मेरे विरोध में जाएगा उसको हम सबक सिखाएंगे, इसी तरह से किया। और दूसरी एक बात ऐसी हो गई है कि सर पूरे देश में जहां पे भी उम्मीदवार खड़ा होता है वो मोदी होता है जी, मोदी के नाम पे ही वोट मांगा जाता है, मोदी के नाम पे ही वोट जाते हैं। सर शिवसेना के अभी 18 आ गए थे जी इसमें, सर मोदी का नाम नहीं होता तो 4 भी नहीं आते थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है, सही बात है। सिर्फ मोदी की वजह से, मोदी जी की वजह से आए हैं, तो उनका बेनिफिट भी हुआ है। मगर सर मैं ऐसा मानता हूं कि अगर 2024 में मोदी साहब फिर से चुन के आए और उनके लिए पूरे पार्टी ने ये ठहराव फिर से किया कि भाई 75 की उम्र वगैरह कुछ नहीं, ये रहेंगे 29 तक भी रहेंगे और 29 के बाद भी हो सकते हैं, तो सर देश में अपना जो लोकतंत्र है वो शायद वो प्रेसिडेंशियल इसमें भी बदल सकते हैं। अगर राज्यसभा में उनको बहुमत मिल गया जी, और अच्छा मतलब 2/3 दोनों जगह, तो सर वो प्रेसिडेंशियल रूल भी ला सकते हैं, मतलब प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी वो भी ला सकते हैं, जैसे अदर कंट्रीज में है। हाँ, बहुत सारे अमेरिका वगैरह में, बहुत सारे कंट्री में, क्योंकि ये पसंद नहीं है उनको, ये सब 200-300 लोगों को संभालना, उनको मस्का लगाना, वो नाराज होते तो उनको ये करना, वो पसंद नहीं है। वो सोचते हैं कि मैं ही अकेला सब पूरा प्रशासनिक जो है वो करूं। सर वो दूसरी बात ये एक है कि जरा भी उनको कोई ऐसा दिखता है कि ये शायद मेरी रेस में आ सकता है तो उसके हाथ पांव काट देते हैं। वसुंधरा राजे पटवर्धन थोड़ी ट्यू 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 कर रही थी, सर उन्होंने राजस्थान में अपनी सरकार गिराने तक गए जी। देखो राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो सरकार गिराई
मतलब गई बीजेपी की, तो ला सकते थे, हाँ, ला सकते थे। उनमें वो हिम्मत थी, काबिलियत थी, शक्ति थी, क्षमता थी, मगर उनको यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान को सबक सिखाना था। उधर वसुंधरा राजे को तो आई मध्य प्रदेश में। हाँ नहीं, वो आई, मगर बाद में कैसा हो गया कि एक बार तेरे को सबक सिखा दिया, आपकी वजह से नहीं आई, वो आपकी वजह से नहीं आई, हमारे वजह से 2 साल तुमको बाहर रखा ना सत्ता के। सर ये मोदी है कि अगर मैं नहीं चाहता हूं तुमको, तो तुम्हारी सत्ता, मतलब मेरी पार्टी की भी सत्ता नहीं आई तो कोई वादा नहीं। अभी ये देखो महाराष्ट्र में फडणवीस साहब ने 5 साल मेहनत की, मुख्यमंत्री बने रहे। बिल्कुल सर, विरोधी पक्ष नेता करके भी उन्होंने इतना अच्छा काम किया, उसकी कोई तुलना नहीं। मगर जिस दिन मुख्यमंत्री बनाने का सवाल आ गया तो उनको साइडलाइन कर दिया, कट्टू करके उनको डिप्टी सीएम बना दिया, कट्टू साइज करके डिप्टी सीएम, और उनको पता नहीं करने दिया। सर, एकनाथ जी शिंदे और अमित शाह की बात हुई, तब अमित शाह ने उनको बोला कि फडणवीस को मत बोलो। सर 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसके पहले हम लोग किसी को आहार तक नहीं थी, और उनको नहीं दी। फडणवीस साहब भी सोच रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री होऊंगा, तो नहीं हुआ। कहीं चर्चा ही नहीं, किसी मीडिया में कहीं चर्चा नहीं। देखो, फडणवीस जैसे कर्तव्यवान आदमी को भी ये राज्य में वो स्ट्रांग हो रहा है, वो राज्य का मोदी सोच रहा है खुद को, उसको भी कट कर दिया। भले पार्टी की सत्ता नहीं है, सर सत्ता नहीं आई, इसका राज देखो ना क्या है जी। उद्धव बोल रहे थे कि 2.5 साल में रखो थे, बाद में 2.5 साल फडणवीस को रखे। अभी पहला कौन और बाद में कौन, क्या फर्क पड़ा? बाद में तो फडणवीस रहे ना बाहर। 5 साल ही कहाँ इनके पास मिली, सब मुख्यमंत्री कहाँ इनका है, 5 साल, 2.5 साल उद्धव ले गए, 2.5 साल शिंदे साहब लेके गए, तो मोदी के पास क्या है? हाँ, तो ये जो खुन्नस है जी, वो मोदी साहब निकालते हैं। वो खुन्नस अभी सर मुझे ऐसा लगता है कि अगले 24 के चुनाव में जी कम से कम एक 10-20 ऐसे ताकतवर लोग जो बीजेपी में माने जाते हैं, गडकरी, राजनाथ सिंह, सबको घर बिठा देंगे। ओवरेज गडकरी को तो 100% टिकट नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। ओवरेज वगैरह छोड़ो, एज गडकरी का इतना एज नहीं है, मगर टिकट ही नहीं देंगे, सबको घर बिठा देंगे। तो और दूसरी बात यह है कि एक दंत कथा बन गए वो लीजेंड जी। सर देखो, बाहर उनकी जितनी चाह होती है, उन लोगों को तकलीफ नहीं होती ना कोई। नोटबंदी का फटका उनको नहीं बैठता है, यहाँ के लोगों को बैठता है। जो भी हुआ है जमाने में, उसका फटका यहाँ के लोग। सर यहाँ पे आप दिखाओ मुझे कि मोदी मोदी करके पूरा रास्ता उल्लसित हुआ है, ऐसा हुआ है किधर? अभी कर्नाटक में इतनी उनकी रैलियां, 14 रैलियां होने के बावजूद हार गए। क्यों? इसलिए हार गए कि लोगों को ये तानाशाही पसंद नहीं है। तो अभी 24 में लोगों को अल्टरनेटिव नहीं है। इनका अल्टरनेटिव कैसा है? राहुल होता था, उसने तो डिक्लेयर किया है मैं प्रधान की रचना। नीतीश कुमार है, उनको कोई मानता नहीं, कोई नहीं मानता। केजरीवाल है, वो बिंडो का है, बेमाते फिरू है। ममता बनर्जी एकदम, वो बंगाल तक सीमित है, बंगाल तक सीमित है, और उसका भी सरफर ये है। तो सर इसमें कोई ऐसा है नहीं कि जो उनको रिप्लेस कर दे सके, टक्कर उनके पार्टी में भी रखा नहीं है जिंदा किसी को। तो देखो, मेरा एक भविष्य आज सुन लो जी, कि लोग अभी मोदी के पर्याय के रूप में योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं, अमित शाह को नहीं देख रहे। अमित शाह को नहीं देख रहे, योगी आदित्यनाथ। सर मैं आपको गारंटी देता हूँ जी, योगी आदित्यनाथ जल्द ही 24 के चुनाव में लोकसभा में खड़े करेंगे, उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में ले लेंगे, और उत्तर प्रदेश का राज्य जो है उनके हाथ से निकाल लेंगे। तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो रहे वो जी जी जी। और पिछली बार भी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो हुए, वो कैसे हुए? दबाव लाकर हुए। अरे मोदी साहब को तो उनको करना ही नहीं था, बिल्कुल। उन्होंने गुंडे लेके अंदर घुस गए। मैं शायद कल बोला क्या आपको? नहीं, कहीं बोला मैंने किसी और चैनल पे बोला। मैं बोला वो, अरे जितने आमदार उससे ज्यादा गुंडे लेके आदित्यनाथ अंदर घुस गए मीटिंग में, पार्लियामेंट्री पार्टी के, मतलब उनके आमदारों की, और बोले अगर मुझे नहीं किया तो कैसे राज चलाते देखता हूँ। वो धमकी के लिए नाइलाज से उन्होंने किया उसको। योगी आदित्यनाथ उनकी पसंद है नहीं। देखो, उत्तर प्रदेश में जितने भी कारनामे कर रहे हैं मोदी जी, उसमें वो अपने को क्रेडिट ले, योगी आदित्यनाथ को दे रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ की प्रतिमा क्या है? बुलडोजर चलाने वाला, बुलडोजर बाबा। सर देखो, आज उसके ऊपर, गुनहगार के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, क्योंकि वो इसकी मर्जी में नहीं है जी। कल सर आम आदमी पे बुलडोजर चलाएंगे,
एक बार आदत हो गई बुलडोजर चलाने की, तो ये झोपड़पट्टी वाले क्या हट नहीं रहेगा, अरे लगाओ बुलडोजर, मार दो गोली। फिर ये कानून का राज नहीं है सर जी। ये कानून का राज नहीं है। आदित्यनाथ कोई ऐसे राष्ट्र के टंगुआ टांगा टंग, लेकिन सर उत्तर प्रदेश को ऐसे सरकार की जरूरत थी सर, पूरे देश को जरूरत है जी। नहीं, उत्तर प्रदेश को तो खासकर, उत्तर प्रदेश इतना पिछड़ा राज्य था, इतना बड़ा राज्य होने के बाद, सब कुछ रहने के बाद भी इतना पिछड़ा हुआ कि दूसरे प्रदेशों पर उनके लोग डिपेंड थे। लेकिन आज जो है जिस तरह से वहां पर शांति है, जिस तरह से वहां पर डेवलपमेंट हो रही है सर, जिस तरह शांति से के दो प्रकार होते हैं, व्यापार वहां पे शांति के दो प्रकार होते हैं। एक श्मशान शांतता होती है शमशान में होती है ना शांति, वो भी शांति होती है। शांति में आपको सुख समाधान शांति चाहिए। सर मुंबई की जो रोल मॉडल है, एक बात का बताओ, महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ जैसा बुलडोजर और नहीं, यहाँ जरूरत नहीं, इनकाउंटर चाहिए नहीं, जरूरत नहीं, क्यों नहीं चाहिए? जरूरत नहीं। अरे महाराष्ट्र में सब गुंडागर्दी तो चल रही है हर एक जगह। महाराष्ट्र में कितना गुंडागर्दी चल रही है, पॉलिटिक्स में घुसे हुए हैं जितने गुंडे हैं। अब फिर उनको मारो ना। वो तो खासदार को मार दिया, अतिक क्या था, अतिक खासदार था ना जी, फिर मार दिया कि नहीं उसको, और वो भी कैसे मारा, मीडिया वालों के थ्रू मार दिया। लेकिन सर आज वहां पर जो है डर तो है, कानून का डर नहीं था पहले सर, ये आपको मानना पड़ेगा। यूपी में कानून का डर बिल्कुल नहीं था सर। क्यों नहीं था? नहीं था, वैसा सिस्टम बना के रखे थे। समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों, एक कभी उसका नंबर कभी उसका नंबर, और सब में गुंडे भरे हुए, सारे टेंडर उनके पास। योगी आदित्यनाथ के पास कोई गुंडा नहीं है? नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से नहीं होगा, नहीं एक होगा कि बहुत सारे होंगे? नहीं, बहुत नहीं है अभी तक तो नहीं है सर। 2 दिन दे दो मुझे, मैं आपको लिस्ट देता हूँ उनके साथ कौन कितने गुंडे हैं वो। सर कैसे है ना, हमारा गुंडा और उसका गुंडा, ऐसा फर्क हो रहा है उसमें। लेकिन सर जिस तरह से यूपी का जो सिस्टम बना हुआ इस समय है, नहीं, आप 112 नंबर डायल करो, पुलिस आपके घर तक आ जाएगी। 2024 में आपको मोदी ही फिर पंतप्रधान दिखने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर मोदी और 5 साल अगर रहेंगे जी, तो ये देश में या तो प्रेसिडेंशियल रूल, मतलब प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी आ जाएगी, या तो आपके हिसाब से लोकतंत्र को खतरा है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और ये अगर सब छोटी छोटी पार्टियों को नष्ट करते गए तो फिर अपोजिशन रहेगी नहीं, फिर ये भारत का। लेकिन लोग क्या चाहते हैं? भारत का इडियोमिन हो जाएगा। वोट देना तो एक आम आदमी का ही अधिकार है ना। हाँ। लोगों को समझना चाहिए ना कि क्या उनको चाहिए, लोकतंत्र चाहिए कि मोदी चाहिए कि कौन चाहिए? सर कैसे है ना, आम आदमी जो है वो पैसा मिलता है तब बहक जाता है, और दूसरा एक है कि ईवीएम जो है उसके बदले दूसरे वोटिंग, जो पेपर वोटिंग है, वो करके देखो क्या फर्क पड़ता है। वो क्या करते हैं कि कहीं कहीं अपोजिशन को चांस देते हैं ताकि ईवीएम की विश्वसनीयता बनी रहे जी, जब चाहे वो बदली करते हैं। सर कर्नाटक की सरकार 2 साल से ज्यादा नहीं चलेगी, ये बदली करेंगे, कुछ तो करेंगे कारनामे। नहीं सर, ईवीएम का ऐसा रहता है तो कर्नाटक में भी हो सकता था ना? नहीं ना सर, बीच बीच में देना पड़ता है ताकि ईवीएम की विश्वसनीयता। सर देश का जब करना है तब ईवीएम है जी, राज्य गया नहीं गया क्या है। एक बार इंदिरा गांधी, बाबा साहब भोसले मेरे मित्र थे, बाबा साहब भोसले उनको मिलने गए थे, वो बोले अगर ऐसा होगा तो महाराष्ट्र में सरकार चली जाएगी। जाने दो, बोले क्या फर्क पड़ता है, इतने राज्य है उतने सरकार, एक गई तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा उन्होंने बोला। वो बाबा साहब ने मुझे बोला था, बोले उनको कोई परवाह नहीं है, ऐसे एक राज्य आया गया। अभी सोनिया गांधी को कहाँ परवाह है, पायलट का और इसका झगड़ा है, मिटा रहे क्या, मिटा रहे गहलोत का और उसका नहीं। सिंधिया को बाहर कर दिया, सोनिया ने कुछ हस्तक्षेप किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? तुम्हारी पार्टी एक साथ रखनी थी, खाली एक शब्द बोलना था तुमको कि भाई डोंट वरी, आपकी भी बारी आएगी, इतना बोलना था। उसके लिए वो 8 दिन तड़पता हुआ बैठा था कि फोन आएगा उसको फोन नहीं आया तो बेचारा उधर चला गया। सर छोड़िए सब, अभी हम एक चीज देखना आपसे पूछना चाहते हैं, कंपेयर टू 2014 देश की स्थिति और कंपेयर टू 2023 क्या कितना फर्क मानते हैं आप? नहीं सर, 2019 और 2014 में कोई फर्क नहीं। 14 और 23 आज कोई नहीं, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। आपके जीवन में क्या फर्क पड़ा? जो आप जहाँ थे वहाँ है, बिल्कुल जितना आप कमाते थे उतना ही कमा रहे, बिल्कुल जितने अवसर आपको थे उतने ही है। क्या इलेवेशन हुआ? वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, 9 साल में क्या इलेवेशन हुआ? मेरे क्या हुआ, आपका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हम जहाँ है वो यहाँ है, खाली हम
उनको सपोर्ट करते हैं, इतना ही है, बाकी कुछ नहीं। फिर भी ये सब बोलने के बावजूद भी मैं बोलूंगा कि मोदी ही आने चाहिए, क्योंकि दूसरे कोई छप्पड़ चक्कुल आएंगे तो देश का और वाट लगाएंगे। मतलब हर साल एक प्रधानमंत्री अगर आते रहे, वो भी करेंगे और आपस में कुत्ते बिल्ली जैसे जी जी झगड़ेंगे। तो ये एक बड़ा हुकुमशाह सर कैसे है ना कि एक कुआं था, उसमें मेंढक थे, तो एक लाकड़े का ओंका पड़ा था, तो वो बोले ये राजा नहीं है हमारा, हमको राजा चाहिए। तो उन्होंने एक नागराज को बुला लिया और नागराज सब बेडूक खा गया। ऐसा ही मोदी खा रहा है सब। क्या लगता है सर 2024, अभी तो हम 2023 की बात करें, 2024 में क्या इनका मेन मुद्दा रहेगा आपको क्या लगता है? सर 2024 में मोदी जी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलेगी। अच्छा, एनडीए को मिलेगी। हाँ, मतलब उनके छोटे छोटे सहयोगी पार्टी पार्टी साथ। और उनको पटना से लेके सबके हाथ पांव जोड़ के साथ में लाना पड़ेगा। उस समय ऐसा हो सकता है सर जी कि ये लोग बोलेंगे ये तानाशाह है, ये हमारे ऊपर दादागिरी करेगा, हम सपोर्ट देंगे, मगर मोदी के बदले दूसरा कोई बनाओ। तो क्या ऐसे में बीजेपी सुनेगी? झक मार के सुनना पड़ेगा, नहीं तो सरकार नहीं आएगी। सर वैसी देखा है तो महाराष्ट्र भी सत्ता 2019 में मुख्यमंत्री मांग रहे थे खाली, तो नहीं सुने, छोड़ दिए, जाओ बनाओ सरकार। क्या फायदा हुआ? क्या फायदा? इसका फायदा हुआ, बीजेपी का तो तोटा हो गया 2.5 साल। तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है 2024 में? सर इतना माथेभुरुपना एक आदमी के लिए करना ठीक है क्या? इतना माथेभुरुपना कि भाई उसको नहीं करे तो सरकार नहीं चाहिए हमको 2.5 साल तक। अरे और वो अपोजिशन ऐसे भी बलवत्तर हो गई तुम्हारी कि तुमको आह्वान दे रही है। अगर ये मंत्री नहीं बनते थे राष्ट्रवादी कांग्रेस और ये तुम्हारे शिवसेना वाले उबाटा वाले, तो सर उनकी इतनी ताकत नहीं बढ़ती थी जो आज दिखाई दे रही है अपोजिशन करके। उन्होंने नहीं किया, वो गलती थी। अमित शाह ने जिंदगी में 2 गलतियां की, उसमें से एक गलती ये कि महाराष्ट्र में उसने सत्ता नहीं लाई। बना सकते थे, वो नहीं लाई। और दूसरी एक गलती है, वो बाद में बताऊंगा। धन्यवाद सतीश। तो हमारा चर्चा था यही कि प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी का जो है आज 9 साल हम दोनों मोदी भक्त है, फिर भी जो सच है सच का आईना तो दिखाना चाहिए। तो हमारा चर्चा यही था। हमारे चर्चा के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ। हमारा जो रिक्वेस्ट है उसको जो है फॉलो करते हुए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।